हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बड़ी खास रेसिपी जिसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल होगा, लेकिन ये परंपराओं से जुड़ी हुई रेसिपी है। अक्सर कहा जाता था कि पुराने समय में जब लड़कियां मायके से ससुराल जाती थी तब उनके लिए ये सौगात के रूप में बनाया जाता था। घी हमने अपनी कढ़ाई में डाल के गर्म होने छोड़ दिया है। गुड़ की चाशनी तैयार है, क्योंकि अब इस चाशनी का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा इस आटे के बैटर को तैयार करने में। अब इसमें आटे का क्या मेजर रोल है वो आप पूरी वीडियो को देखिए, आपको धीरे धीरे समझ में ज़रूर आ जाएगा। इस पूरी चाशनी से ही इस आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा, और ध्यान रखिएगा इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ इस चाशनी का ही इस्तेमाल करें। और इसके अलावा इसमें कुछ और मेजर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डाले जाएंगे। वो क्या हैं, अब मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। आप जब आटे में ये गुड़ का पानी मिक्स कर लेंगे अच्छे से, एक बार इसे अच्छे से ज़रूर थोड़ा सा हिला लें, और उसके बाद इसमें सौंफ, इलायची ये डालना ना भूलें, क्योंकि कहते हैं कि इन दोनों का काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी रहता है और ये रेसिपी इनके बिना अधूरी है। अब देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के उपरांत इन सबको एक चीज़ का खास ध्यान, जैसे मैंने पहले भी बोला कि पानी का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन हाँ बीच में कंसिस्टेंसी के लिए आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जितना भी बैटर जो है आपने रेडी किया है ये प्रॉपर अमाउंट में मिक्स होता रहे। और सबसे बाद में आपने अंत में, जब आपका ऑलमोस्ट 30% तक आटा का ये जो बैटर है वो रेडी होगा, इसमें आप लोग ये नारियल जिसे अच्छे से बारीक तरीके से कद्दूकस करके रखा था ये भी डाल लीजिए। अब ना सिर्फ सौंफ और इलायची बल्कि इस नारियल का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये एक मीठी रेसिपी है, एक मिठाई है। तो इसमें नारियल ना हो, और पुराने लोग कहते थे कि नारियल की अपनी ही एक गुणवत्ता जो है वो बहुत खास मानी जाती है, इसलिए अक्सर हर एक रेसिपी में इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब बस फिर क्या था, इसे अच्छे से हम मिक्स किए जा रहे थे और एक प्रॉपर बैटर इसका तैयार करना था, जिसमें मोइन जो थी, जैसे मोनी भी कहते हैं, वो भी थोड़ी सी डाली गई थी, और इसे अच्छे से मिक्स करके एक बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत बैटर जो है तैयार करने के बाद इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीसेस को काट लिया गया। अब इन्हें काटने का मकसद ये था कि इन्हें इस थाली में सजाया जाए, और जो घी हमारा फिलहाल कढ़ाई में गर्म हो रहा था उसमें डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लिया जाए। और कुछ लोग इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में कुछ ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। आपकी विश के ऊपर है कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको ड्राई फ्रूट्स ऐड ऑन करने हैं, सो यू कैन ऐड दैट टू। अब ये हमारे सारे के सारे बिस्किट की शेप में, जिन्हें खजूरे कहते हैं, अब आप मुझे कमेंट के सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपके एरिया में इन्हें क्या कहते हैं। हम तो इन्हें खजूर बुलाते हैं। और ये खजूरें प्रॉपर तरीके से निकाल के कुछ इस तरीके से गोल्डन ब्राउन जैसे जैसे होती गई, मैं निकालती गई और इन्हें साइड पे रखती गई। उसके बाद हम लोगों ने इंतज़ार किया कि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं, ताकि हम बाकी सबको इन्हें सर्व करें। लेकिन हाँ, ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ये आपस में जब बिल्कुल आपने जैसे देखिए ये प्लेट में रखें, ये आपस में एक बार चिपक जाएं तो थोड़े से टूटने का डर ज़रूर रहता है। तो कढ़ाई में भी हिसाब से ही डालिएगा, और निकालते वक्त भी थोड़ा खास ध्यान रखिएगा। तो हमने आज ये कैलकुलेट किया कि इन सब पूरी रेसिपी को बनाने में एक्चुअल में मेहनत बहुत बहुत ज़्यादा लगती है लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लेकिन हाँ, दिस इज़ व्हाट वी बीइंग टॉट बाय आवर ओल्ड पीपल, आवर ओल्ड जनरेशन, की कुछ भी बनाना है तो प्यार से बनाना है। दूसरी रेसिपी यानी कि बेसन के लड्डू के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लिया, और सिंपल सी बात है, बेसन को अब घी में हम अच्छे से फ्राई करते जा रहे थे। इट इज़ वेरी सिंपल रेसिपी, एंड आई एम श्योर आप सबके घर में ये बनाई ज़रूर जाती होगी। और अब अच्छे से ये जो पूरा का पूरा ये जो इसका बैटर था वो रेडी हो चुका था, इस जिसमें ड्राई फ्रूट डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसके छोटे छोटे पेड़े आप जिस भी आकार में, जिस भी शेप में इसे देना चाहते हैं आप रख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। हमें बहुत सिंपल तरीके से इसे रेडी रखना था, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। और लास्ट में हमारे हमारे फादर ने भी मदद की, हमारे पापा ने भी इसमें हेल्प की, एंड उन्होंने भी कुछ हाथ लगा ही लिए ये कंट्रीब्यूट करने में कि उन्होंने भी ये स्पेशल लड्डू बनाए हैं। सो दिस इज़ मी प्रियंका साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, घर परिवार वालों के साथ वक्त बिताएं। मिलूंगी आपसे लास्ट में, यानी कि फिर किसी और वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को देख के आप इन खजूरों को अपने इलाके में क्या बुलाते हैं, अपने एरिया में क्या बुलाते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी लिखना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।